वैसे तो बहुत, अगर मैं ये कहूं कि ईमानदारी के साथ अगर हमने काम नहीं किया तो हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं कि ये बेईमान है। बेईमान तो हम भी हो गए। जरा विचार करिए, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं नानक जी का एक उदाहरण खाली आपके सामने दूंगा, बहुत उदाहरण उनके परे पड़े हैं। कहते हैं किसी गांव में एक बार है, वहां का जो सरपंच था उसने कहा आपका भोजन मेरे यहाँ। चलो ने कहा गुरुजी आज तो उसके यहाँ व्यवस्था है, अच्छी होगी। बोले नहीं नहीं, मैं उसके यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। बोले गुरुजी फिर अच्छा खाना मिलता और आप जो है मना कर दोगे। बोले नहीं नहीं, हम बताएंगे कारण। कहते हैं एक बढ़ई के घर पर नानक जी वहां पर पहुंच गए। बोले भाई जो भी रूखा सूखा हो बना दे, वही मैं खाऊंगा। और अपने एक चेले से कहते थे कि जरा रोटी का एक टुकड़ा जो है रख ले, मैं बताऊंगा कल तुमको। बढ़ई के यहां पर भोजन किए नानक जी, और अगले दिन जब सरपंच ने कहा कि आप मेरे घर का खाना ठुकराए हो, ये आपने ठीक नहीं किया। नानक जी जैसा संत क्या बोला? बोले आपकी पाप की कमाई है। हमारे आपके अंदर तो ये होगा, अरे भाई बहुत बड़ा आदमी है, चलो आज बहुत अच्छा पकवान मिलेगा। नानक जी ने जो शब्द कहा तुम्हारी पाप की कमाई थी। बोले आप कैसे कह सकते हो? बोले कल के भोजन कुछ बचा है तो निकाल लाओ। कहते हैं एक पूरी निकाल करके ले आया, और एक हाथ में पूरी ले लिया और एक हाथ में बढ़ई की टुकड़ी वाली रोटी। दोनों अपने हाथ में लेकर के ऐसे जब दबाते हैं तो बढ़ई की रोटी से दूध निकला और आपके इनकी रोटी से खून निकला। उन्होंने कहा देख ये तुमने गला दबा करके लोगों का जो है शोषण किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर भोजन नहीं किया। और बढ़ई पसीने से अपना काम किया था, इसलिए उसकी रोटी से दूध निकला। यह है हमारा चरित्र, यह हमारे गुरुओं का चरित्र रहा है। और हम कहा जा रहे हैं कि भाई का ही गला दबा करके अब उसकी संपत्ति हड़पने की बात सोच रहे हैं। इस पर हमें अवलोकन करने की जरूरत है। बहुत उदाहरण है बंधुओं। गुरु गोविंद सिंह के बच्चे क्या बोले? अरे तू काहे रोता है? बोले मैं इसलिए रो रहा हूं कि संसार में तुम्हें पहले आया था और तू हमसे पहले कुर्बान हो जा रहा है, यानी दीवार में हम पहले चुने जा रहे हैं। जरा वो स्थिति विचार करिए बंधुओं, क्या थी जो है, लेकिन हंस करके उन्होंने दिखा दिया। और देश की संस्कृति ने कभी नाम नहीं लिया। क्या इसके लिए हमारे गुरुओं ने बलिदान किया था? बिल्कुल नहीं किया था। हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, हम अपने इतिहास को भूल गए हैं। हमें अवलोकन करने की जरूरत है। दूसरा जो बिंदु है, अब कहूं तो चौथा, स्वदेशी। आप कहोगे क्या भाई साहब पुरानी बात कर रहे हो? मैं पुरानी नहीं कर रहा। हम हरियाणा में हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। हरियाणा के सिरसा में हूं, तो सिरसा का अगर नहाने धोने का अगर कोई अल्टीमेटम मिल गया, समय बहुत हो गया आपकी बाड़ी को रोक लो, तो बहुत जल्दी से कह देना। मेरा यह है कि जो यहाँ का उत्पाद है, अगर कोई यहाँ का उद्योगपति लगाया है, चाहे साबुन हो, तेल हो, कुछ भी, बंधुओं आप सबसे निवेदन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का छोड़ करके यहाँ के व्यक्ति का करोगे तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और वो और आगे बढ़ेगा। जो है उसको आप सुझाव भी दे सकते हैं। इसलिए स्वदेशी में पहले सिरसा देखिए, सिरसा के बाद हरियाणा देखिए, हरियाणा के बाद देश का देखिए। विदेश का अगर कम करेंगे अच्छा। मैं इसलिए एक उदाहरण देना, आजकल लोग कहते हैं ये विदेशी है, मेरी गाड़ी विदेशी है, मेरा ये कपड़ा विदेशी है। और विदेशी कपड़ों का मैंने देखा है, एक जगह नहीं, इंदौर में, आपके नागपुर के बगल में है, कई जगहों पर यहीं पर काटन से कपड़ा बन रहा है। और ये जो पीछे का लेवल है, ये इंग्लैंड, कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आता है और वो मुहर लग जाती है। बिना मुहर के हमको आपको 1100-1200 रुपए में मिलता है और मुहर लगते ही 2500 हो जाता है वो कपड़ा जो है। जरा इस पर विचार करिए आप लोग, थोड़ा स्वदेशी पर ध्यान दीजिए। और एक बात
कह करके तुरंत वाणी को विराम दूंगा, नहीं तो माइक से मुझे गोदारा जी हटा देंगे। सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता में मेरा सिर्फ इतना कहना है, इस देश में किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, हम सबका आदर करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग निरोगी हो, स्वस्थ रहें। शर्त सिर्फ इतनी है वो देश को माने, देश को माने। मैं इसलिए कह रहा हूं, जापान में ये बात जब आई, कई पर जगहों पर लोगों ने कहा कि अगर भगवान बुद्ध जो है आ जाएं और इस देश पर आक्रमण करें तब आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा, क्यों बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा मैं पहले हाथ जोड़ करके भगवान बुद्ध से कहूंगा आप आक्रमण मत करो, मैं आपकी जो है पूजा करता हूं। इसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे हम उनके साथ युद्ध करेंगे। इस देश पर जो भी कुदृष्टि डालेगा, हम सब बंधुओं का दायित्व है, हम उनके साथ युद्ध करेंगे जो है, और राष्ट्र को गिरने नहीं देंगे। इतनी कहता हुआ वाणी को विराम दूंगा। बंधुओं, मेरे साथ आप नारा लगा के भारत माता की जय हो, सबका हाथ उठना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, जब ये बुद्धि भक्ति है ना, उस पर करूंगा तो खुदारा जी फिर मेरी टांग खींच देंगे। ये बिंदु से पॉइंट दबता है, और इस पॉइंट से आपके कई आर्गन जो होते हैं वो दबते हैं, और परिणाम ये होता है अपने आप आपकी यौगिक क्रिया हो जाती है। उस पर समय कभी मिलेगा तो बताएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय MP सिंह जी।